और बढ़ेंगे। आज जोरदार एक्शन नजर आ रहा है एलेंबिक फार्मा के शेयर में। आखिर इसकी वजह क्या है? अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बताएं एलेंबिक फार्मा में इस तेजी के ट्रिगर्स क्या हैं, जरा उस पर अपनी राय दें। प्रशांत, देखिए, एलेंबिक फार्मा को एक दवा के लिए, एक इनफैक्ट इंजेक्शन के लिए यूएसएफडीए से मंजूरी मिली है और उसका नाम है डॉक्सोरोबिसिन हाइड्रोक्लोराइड। और इसका जो इस्तेमाल होता है ओवेरियन कैंसर में होता है, एड्स रिलेटेड कापोसी सार्कोमा में होता है और मल्टीपल माइलोमा में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है। $29 मिलियन का एक बड़ा मार्केट है इस इंजेक्शन का और इसके चलते आज हम देख रहे हैं कि शेयर में तेज़ उछाल है। 20 mg 10 ml के सिंगल डोज वायल को मंजूरी मिली है और इसके अलावा 50 mg 25 ml के सिंगल डोज वायल को मंजूरी मिली है। अगर हम एलेंबिक फार्मा की बात करें तो जो टोटल ANDA है, यानी कि एब्रिविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशंस, तो यूएसएफडीए से जो अप्रूवल है उनकी संख्या है 224। तो चूंकि एक बड़े इंजेक्शन को, एक जिसका बड़ा मार्केट है, उसको मंजूरी मिली है, तो आज शेयर में हम तेज उछाल देख रहे हैं। लेकिन अगर हम इसके एक महीने के क्रम चाल की बात करें तो 8 से 10% के आसपास की तेजी महीने भर में हुई है। 6 महीने की बात करें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, 1 से 3% के आसपास की तेजी होगी। लेकिन साल भर में 16 से 18% के आसपास का उछाल शेयर में हम देख चुके हैं। तो एक अहम मंजूरी, और आज हम देख रहे हैं कि शेयर का सेंटिमेंट पूरी तरह से चेंज हो रहा है। डे हाई पर शेयर ट्रेड कर रहा है। करीब 14 से 15% का उछाल फिलहाल हम एलेंबिक फार्मा के शेयर में देख रहे हैं। ये है पूरे खबर एलेंबिक फार्मा को लेकर, और आज देखिए लगभग 14% ऊपर इस वक्त एलेंबिक फार्मा। हम पूरे फार्मा सेक्टर पर तो राय ले ही रहे थे। अभिषेक, शुक्रिया करेंगे, और इसके साथ ही लक्ष्मीकांत जी आपके पास आना चाहेंगे। स्पेसिफिकली जरा एलेंबिक फार्मा को देखिए, क्या राय बन रही है? जबरदस्त रफ्तार। देखिए, स्टॉक ऑलरेडी अच्छे खासे गेन दिखा चुका है। एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला है डेली के चार्ट पे 1050 के ऊपर, और वहां से ये स्टॉक फिर 50 पॉइंट के अपसाइड के मूव के गेन के साथ ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रेंथ जो है वो बुलिश साइड का नजर आ रहा है। इसके जो पिछले रेजिस्टेंस है 1050 अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे ही बाइंग की जा सकती है। 1050 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चला जा सकता है, और जो अपसाइड के जो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं वो अब आते हुए दिखाई दे रहे हैं 1180 से लेकर 1200 के जोन के आसपास। तो 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हम अराउंड 100 पॉइंट का जो अपसाइड के मूव है उसको हम पकड़ सकते हैं। और राइट, एलेंबिक फार्मा और पूरे फार्मा पैक पे आपने ये राय रखी और बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चलिए, यहाँ पर एक यूट्यूब पर भी हम सवाल लेते हैं। आखिरी सवाल होगा ये शो का। BSE लिमिटेड पर इनका नाम नहीं है हमारे पास, बट इनका जो हैंडल है वो P वजह है, और ये पूछ रहे हैं BSE लिमिटेड बस स्टॉक का नाम डाला है, एंट्री करनी है या खरीदारी कर चुके हैं, उसकी डिटेल्स मेरे पास नहीं है। दोनों के लिहाज से बता दीजिएगा, शॉर्ट टर्म नजरिया BSE में क्या करना चाहिए अब इनको, अगर इन्होंने खरीदारी करनी है, और अगर कर चुके हैं तो कितना रुकें, किस स्टॉप लॉस के साथ? लक्ष्मीकांत जी। 60 यहाँ पर हमें एक BSE ने एक टॉप बनाया था अराउंड द लेवल्स ऑफ 3030, फिर वहां से हमें एक करेक्टिव मूव देखने को मिला था। 2500 के सपोर्ट के बाद यहाँ पर एक पुल बैक मूव आता हुआ दिखाई दिया था अभी कुछ दिनों पहले, बट जैसे स्टॉक 2865 के लेवल्स पर पहुंचा तो वहां पर एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है, और हम पिछले 5-6 दिनों का ट्रेंड देखेंगे तो साइडवेज कंसोलिडेटिव मोड के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर 2865 के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन करता है देन आफ्टर बाइंग करके चलना चाहिए। उस दौरान जो हमारे टारगेट होंगे वो 3020 के होंगे, और उस वक्त जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो रखना है 2640 का। अगर इनके पास पहले से है ये स्टॉक तो मुझे लगता है कि 2640 के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड करके चले, और ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है 2065 के ऊपर। परफेक्ट। चलिए, इसी के साथ योर स्टॉक के इस एडिशन को हम यही समाप्त करते हैं।